अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको लेटेस्ट अपडेट देनी है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेके। इस वक्त इंडिया और आईसीसी बहुत ज्यादा मुश्किलात के अंदर घिर चुके हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई आईसीसी की और साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के 4 ऑफिशियल्स की, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव और बाकी जो तमाम लोग थे, जिसके ऊपर आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ जो मामलात थे उन सब के ऊपर डिस्कशन की और आईसीसी ने अपनी मजबूरी का इजहार किया कि हम तमाम जो ट्रैवल अरेंजमेंट्स हैं वो कर चुके हैं, होटल अरेंजमेंट्स कर चुके हैं और हमारे लिए आपके मैचेस को श्रीलंका शिफ्ट करना इस वक्त आसान नहीं है। जबकि बांग्लादेश की हुकूमत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने आज आईसीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत क्लियर अल्फाज के अंदर यह बता दिया कि हमारी टीम का इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जिस बुनियाद के ऊपर आईसीसी ने कहा है कि चले अभी इस मामले के ऊपर गुफ्तगू आगे करते हैं। लेकिन जो इंडियन मीडिया ये कहता था कि बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, आज वो खुद बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए बता रहे हैं, यानी ना बांग्लादेश की रिजेक्ट को एक्सेप्ट किया गया है और ना ही रिजेक्ट किया गया है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद है और इनसे सवाल करने से पहले मैं आपको लेटेस्ट अपडेट ये भी दे दूं कि अमेरिकन क्रिकेट टीम के अंदर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, अली खान का वीजा रिजेक्ट हो गया, एहसान आदिल का वीजा रिजेक्ट हो गया, इसके अलावा मोहसिन का वीजा भी रिजेक्ट हो गया और शायद शायान का वीजा भी रिजेक्ट हो गया है। इटली के पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजा नहीं मिला, ओमान के पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजा नहीं मिला, यूएई के पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजा नहीं मिला और कनाडा के भी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको वीजे नहीं मिले हैं। बट रिजेक्शन अब तक अमेरिकन के ही और इंडिया कंप्लीटली एक्सपोज हो गया इस वर्ल्ड कप को होस्ट करते हुए और अब सूरत हाल बहुत वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद है। क्या लगता है कि चले मैं वीजों के ऊपर बाद में आता हूं, आज का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो मीटिंग थी आईसीसी की और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, इससे क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश राजी हो जाएगा इंडिया में खेलने के लिए? देखिए, अब तक जो डेवलपमेंट अगर देखें तो बांग्लादेश तो बड़ा सीरियसली ये कह चुका है कि हम किसी भी सूरत में जाके इंडिया खेलने को तैयार नहीं है। और फिर गुज़िश्ता रोज जो आईसीसी की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपने वहां आकर खेलना है तो फिर आपका ये प्लेयर एक जो है वो भी टीम में नहीं होना चाहिए, फिर बांग्लादेशी झंडा जो है वो शायकीन में से किसी को नहीं पहना होना चाहिए, और फिर इलेक्शन जो बांग्लादेश में आइंदा माह होने के मुतवक्के हैं वो भी इस वर्ल्ड कप के दौरान नहीं होना चाहिए। तो इन शराइत के साथ बांग्लादेश के जो खदशात थे वो मेरे ख्याल में मजीद बढ़ गए हैं और खुद आईसीसी की रिपोर्ट ये वाजह करती है कि बांग्लादेश को कितना सीरियस थ्रेट है जाके इंडिया में खेलना। तो ऐसे में मेरे ख्याल में बांग्लादेश के जो तहफ़्फ़ुज़ात से वो और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और अब मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश वहां पर जाकर खेल पाएगा। और आईसीसी चूंकि अब खुद अपनी एक रिपोर्ट पेश कर चुका है और आईसीसी रिक्वेस्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जरूर कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक वाजह मौक़िफ़ है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स किए हैं कि हम वहां पे जाकर ना खेले। तो ऐसे में मेरे ख्याल में आईसीसी के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी और अगर बांग्लादेश ये अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता है तो अब चूंकि आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 माह से भी कम वक्त रह गया और ऐसे में जो इंतजामात हैं वो भी करना होते हैं, अभी तक शेड्यूल जो है वो रीशेड्यूल नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है और यकीनी तौर पर ये सूरत हाल जो है ये क्रिकेट के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है और खुद आईसीसी जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है। क्योंकि आप देखें तो इंडिया ने जो मौक़िफ़ अपनाया था, स्पेशली जब एशिया कप हुआ था, फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हुई थी, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हुई थी और इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं गई थी। अब ये सिनेरियो देखते हुए तो लग रहा है कि बांग्लादेश अगर नहीं जाएगा तो आईसीसी को डेफिनेटली उनकी रिक्वेस्ट माननी चाहिए। मगर दूसरी तरफ आपको पता है कि आईसीसी के अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट कितनी है। जय शाह जो आईसीसी के सरबराह हैं, प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने कहा कि जी आईसीसी मजबूर होगा मैचेस को शिफ्ट करने के लिए, आज आईसीसी ने बांग्लादेश से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी बात मान लीजिए, बट अगर अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो प्रॉब्लम आईसीसी के लिए भी है। श्रीलंका में अगर 14 तारीख को इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश मैच खेलते हैं, सेम अगले दिन उसी स्टेडियम के अंदर हाई प्रोफाइल मैच इंडिया पाकिस्तान है, तो कैसे मैनेज होगा? वेस्ट इंडीज की टीम के होटल्स कोलकाता में बुक हो चुके हैं, टिकटिंग बुक हो चुकी है, उनको कैसे कोलंबो ट्रेवल कराया जाए, इंग्लैंड को कैसे कोलंबो ट्रेवल कराया जाए? तो प्रॉब्लम्स जो है वो आईसीसी के लिए भी क्रिएट हुए हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया जो होस्ट है वो इस हद तक एक बदतरीन और मतलब चीप किस्म का होस्ट बन चुका है कि आज अली खान का और एहसान आदिल का वीजा रिजेक्ट कर दिया, जो 10 साल हो गए अमेरिका जाकर बैठे हुए हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, बट उनकी बैकग्राउंड पाकिस्तानी है, क्योंकि आपको बोर्न कंट्री लिखना पड़ता है कि आप कहां से हैं, पेरेंट्स कहां आपके बैठे हुए हैं। तो अब इंडिया खुद क्या कर रहा है?
देखिए सही बात कहा आपने। अब देखिए ना, इंडिया एक तरफ तो कह रहा है कि नहीं, हमारा मुल्क जो है यहाँ पे आके खेलना चाहिए, यहाँ पे इतने अरसे से मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पे आईपीएल जैसा बड़ा इवेंट हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर ऐसे प्लेयर्स को वीजाज नहीं देगा तो ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का या किसी एक बोर्ड का मसला या पाकिस्तान का मसला है। ये आईसीसी को देखना चाहिए कि एक ऐसे कंट्री में वो वर्ल्ड कप कराने जा रहा है जहां पे पाकिस्तान नहीं जा रहा, जहां पे बांग्लादेश जैसी टीम नहीं जा रही, जहां पे 5 जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिनका ताल्लुक गो के किसी दौर में पाकिस्तान से रहा है, वो मुख्तलिफ ममालिक से क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनको वीजा नहीं मिल रहा है तो ये आईसीसी को सोचना चाहिए कि कैसे मुल्क के अंदर वो क्रिकेट वर्ल्ड कप करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को स्ट्रांग मौकफ लेना चाहिए, अपना बांग्लादेश की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, और वीजाज के मामले में मेरे ख्याल में आईसीसी ग्रांटर होता है और आईसीसी को इकदाम उठाना चाहिए। अगर आईसीसी बीसीसीआई ये मौकफ देता है कि हमारी गवर्नमेंट वीजा इशू नहीं कर रही, तो यही मौकफ तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दे रहा है कि हमारे गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही कि हम वहां पे जाकर खेलें। तो फिर एक तरफ तो आप बांग्लादेश गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीसीसीआई जो भारतीय हुकूमत है उसको आप ऑन कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो ये आईसीसी को फैसला करना पड़ेगा कि अगर आपने इस आईसीसी को एक इंडिपेंडेंट इदारे के तहत रन करना है तो फिर ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना मेरे ख्याल में आईसीसी का काम है। संजोग गुप्ता साहब जो कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, अब तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन को इन्होंने मुअत्तल तो कर रखा है, बट टूर्नामेंट्स के अंदर अमेरिका शिरकत करता है। तो अगर अगर अली खान का वीजा रिजेक्ट कर देते हैं और वो इंस्टा की पोस्ट अपनी पोस्ट लगाता है, तो कल को अमेरिका ये कह सकता है, कल या परसों या इसी वीक, कि भाईजान हमें भी इंडिया में वीजे नहीं मिल रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं। बट उनको मुझे लगता है रो धो के बीसीसीआई वीजे निकलवा देगा, क्योंकि जय शाह के जो वाले साहब हैं वो अमित शाह साहब हैं, वो वहां पे गृह मंत्री साहब हैं, वजीर दाखिला है वहां पे। तो वो वीजे मतलब अमेरिका की वर्ल्ड कप की टीम इंडिया जा रही है और पाकिस्तानी बैकग्राउंड में जो लड़के हैं उनका वीजा रिजेक्ट कर देना भी तो इटसेल्फ एक एम्बेरसमेंट है अमेरिका के लिए और आईसीसी के लिए। देखिए बिल्कुल दुरुस्त कहा जी, ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी थी मेरे ख्याल में उसमें क्रिकेट को लेके आएंगे, ये आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान के साथ शेक हैंड नहीं हुआ था उस दौर से ये रवायात जो है वो चलती हुई आ रही है, और बिल्कुल आईसीसी को ये देखना चाहिए। और वैसे भी आईसीसी के ऊपर एक इल्जाम तो है कि आईसीसी कम और बीसीसीआई ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में वो जो इस पे दब्बा एक लगा था वो अब कंफर्म होता जा रहा है तो कि फिर यूएई भी मुतालबा करे कि हमें वीजे नहीं मिल रहे, हमने भी श्रीलंका जाना है, इटली भी कहे हमें वीजे नहीं मिल रहे, हमने श्रीलंका, अमेरिका श्रीलंका जाए, कनाडा श्रीलंका जाए और ओमान श्रीलंका जाए। तो फिर पूरा इवेंट ही आप श्रीलंका शिफ्ट कर देना। फिर ऐसे मुल्क के अंदर जैसे आप मतलब के लोगों को या मतलब की टीमों को मतलब की पिचेस बनाकर वहां पे आप क्रिकेट खेल के आप कहेंगे कि हम क्रिकेट पे राज करेंगे, तो ये तो कोई बात है नहीं। आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उसमें भी पिचेस के चेंज करने का इल्जाम। आप ऑस्ट्रेलियन कप्तान को आपने देखा होगा कि एक दिन पहले उन्होंने जाके पूरी एक विकेट की पिच की पूरी वीडियो बनाई थी कि अगले दिन चेंज ना कर दी जाए। तो ऐसे माइंड सेट के साथ जब ये क्रिकेट खेलेंगे, ऐसी सियासत को लेके आएंगे, पूरी पूरी गवर्नमेंट क्रिकेट में इन्वॉल्व होगी, आईसीसी सारा तमाशाई बन के देख रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है, आईसीसी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आईसीसी अगर तो बांग्लादेश की डिमांड्स पूरी नहीं करती और वही डिमांड्स अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड करता है तो वो रातों रात सारा कुछ चेंज हो जाता है। yes. तो मेरे ख्याल में इससे फिर क्रिकेट के लिए नुकसान होगा, और आईसीसी के जो 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 इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है आईसीसी में, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा खुल के सामने आ जाएगी। और फ्यूचर जो इवेंट्स इंडिया को मिलते हैं, अब तो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग्स के अंदर ये जो 5 ममालिक ये हैं, चाहे एसोसिएट कंट्रीज हैं, यूएई जो है ना अब कुछ अरसे तक फुल मेंबर बनने वाला है, तो ये तो कह देंगे कि भाई इंडिया में टूर्नामेंट ना करवाएं। हालांकि 2031 का वर्ल्ड कप इनके पास है, 2029 की या 27 की जो नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी है वो इनके पास है, तो मसाइल तो अभी भी फ्यूचर में टीमों को आने वाले हैं भाई। देखिए अगर बांग्लादेश ट्रैवल नहीं करता इंडिया, या इंडिया ट्रैवल नहीं करता और आईसीसी ये फैसला कर देता है कि बांग्लादेश के बगैर ये इवेंट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में फिर डिजास्टर होगा इंडिया के लिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान वहां पे इंडिया में नहीं जा रहा, बांग्लादेश इंडिया में नहीं जाता, आपको पता है कि एशियन में ये जो दो ममालिक हैं ये क्या हैसियत रखते हैं, और फिर आईसीसी में पाकिस्तान क्या हैसियत रखता है, और फिर ये जिन लोगों को आपने जिक्र किया, जिन प्लेयर्स का आपको जिक्र किया, अगर ये इनको वीजा नहीं मिलता, ये भी वहां पर नहीं जाते, तो फिर आने वाले इवेंट्स के लिए आईसीसी क्या हिकमत अमली तय करेगा? क्या इसी तरह जो चाहेगा इंडिया, जिस ममालिक को चाहेगा वो इंडिया में आकर खेलेगा, जो प्लेयर्स चाहेगा? अब देखें ये तो चलो ठीक है, अली खान का तलक पाकिस्तान से है, कल जो आईसीसी ने वहां पे एक रिपोर्ट अपनी पेश की है, वहां पे ये कहा है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान टीम में रहते हैं तो ये बांग्लादेश के लिए सीरियस थ्रेट होगा, और फिर सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? इसका मतलब है कि आप वाजिया पैगाम दे रहे हैं बांग्लादेश को कि आपने ये प्लेयर लेके आना और ये प्लेयर नहीं लेके आना। तो ऐसे में मेरे ख्याल में सर पे बंदूक रख के और ऐसे खतरात मोड़ लेके तो वहां पे जाके क्रिकेट तो नहीं खेली जा सकती, और इस तरह के माहौल में मेरे ख्याल में कोई भी टीम वहां इंडिया जाकर खेलने को तैयार नहीं होगी, और ये आईसीसी को सोचना चाहिए कि क्रिकेट के लिए तबाह कौन होगा। और आखिरी सवाल,
क्योंकि फैसला आज नहीं हुआ, बांग्लादेश और आईसीसी ने डिस्कशन कंटिन्यू रखने का एक प्रेस रिलीज किया है। तो ये होने क्या जा रहा है? देखिए, जो बांग्लादेश का मौकफ है ना, वो तो पहले दिन से एक ही मौकफ है। उन्होंने ये पहले दिन से कह दिया कि नहीं, हम किसी दुबई सूरत। दुबई में आईसीसी के ऑफिस के अंदर क्या श्रीलंका के वेन्यूज की कोई हवा चल पड़ी है कि ये देखिए, जो ये तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये हुआ है कि श्रीलंका से ये पूछा गया है कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो उसके लिए आप कितना प्रिपेयर हैं। वहां पे एक कैंडी का जो ग्राउंड है उसकी रेवोल्यूशन जारी है और वो सुपर 8 के मुकाबले के लिए मेरे ख्याल में रेडी होंगे, उससे पहले शायद रेडी नहीं है। और जिस तरह आपने निशानदेही की कि 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान को मैच होना है और 14 तारीख को बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच है। अगर ये मैच शिफ्ट किया जाता है बांग्लादेश का, तो फिर कैंडी का वेन्यू अगर रेडी नहीं है तो उस पर ये कहाँ खेला जाएगा। दमूला में आपको पता है कि अभी पाकिस्तान की सीरीज थी, जिस तरह की वहां पे बारिशें होती है और सीजन भी बारिशों का है, तो उसके लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड कितना तैयार है ये अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ही पता होगा। पाकिस्तान ने बहरहाल एक पेशकश कर दी है। यूए के वेन्यूज जो हैं वो मेरे ख्याल में इन दिनों में फारिग हैं और वेदर भी यूए का बड़ा अच्छा है, तो ये भी एक मुमकिन वेन्यू हो सकता है। लेकिन अब मसला ये है कि अब 1 माह से कम वक्त रह गया है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन एक स्टैंप तो लग जाएगी कल को, फिर आईसीसी को कोई और बोर्ड का देखिए। ये चैंपियंस ट्रॉफी में पंजाबी कहते ने कट्टा खुले सी जड़ा हुन तक नहीं बनया गया। ये दुरुस्त कहा आपने। और उस वक्त मुझे याद है कि आप समेत बहुत सारे लोग चीख चीख के ये कह रहे थे कि इंडियन ये जो गड़ा खोदने जा रहा है इसमें खुद गिरेगा। अब चूंकि अगर बांग्लादेश की डिमांड्स पूरी नहीं की जाती थी या खुदा ना खास्ता बांग्लादेश को इस इवेंट से बाहर कर दिया जाता है, तो कल फिर क्या इंडिया पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं, इंडिया अगर यही रखता है कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे, तो क्या इंडिया के बगैर आप वर्ल्ड कप या कोई भी आईसीसी इवेंट करा लेंगे? या ऐसा मुमकिन होगा कि बीसीसीआई की डिमांड्स को आप डिनाई करें? तो मेरा ख्याल में आईसीसी अब फंस चुका है। आईसीसी को अब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को अगर वो निकालते हैं तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। सर मेरी बात सुन ले, एक चीज ये तय कीजिएगा कि बांग्लादेश को निकालना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, क्यों? मुमकिन नहीं है। क्योंकि तो फिर ब्रॉडकास्टर्स के आप 6 मैच कैसे हड़प कर सकते तो हैं? फिर अगर निकालना मुमकिन नहीं है तो बांग्लादेश तो इस बात पे वाजिया मौकफ है उनका ना, उनकी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनकी नुमाइंदगी ये चुकी है। इंडियन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें कि हम किसी सूरत हो सकता है बांग्लादेश जाके नहीं मोदी खेलेंगे। साहब की और डॉक्टर यूनिस की आपस में फोन पे बात हो जाए, या अमित शाह ढाका चले जाए। अब मैं कुछ कह नहीं सकता इस पे, अगर कुछ हो जाए तो डॉक्टर जयशंकर अपना किरदार अदा मुझे करें। लगता नहीं है कि इस तरह का कोई सिनेरियो बनेगा या बांग्लादेश इस तरह इतनी आसानी से मानने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश भी अटक गया है अब। तो मेरे ख्याल में ये चीजें अगर होनी तो ये ऑफ द रिकॉर्ड या अंडर द टेबल ये चीजें हो जानी थी। तो अब तक अगर हुई नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाके कुछ होने वाला है। हाँ, इंडियन अगर रोना धोना करें जाके कोई मिन्नत समाजित करके घुटने टेक के अगर मना लें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये जो बदमाशी थी उनकी, जो जो आप जैसे आप कह रहे हैं दद्दागिरी, हम कहते हैं उसको दादागिरी अपनी जबान में, तो जो दादागिरी थी ना उनकी, तो ये अब वो निकल चुकी है। पहले तो पाकिस्तान ने, अब वो मान गए, अब वो मानते हैं। आपके कुलीग जो मानते हैं वो बात करते कहते हैं ये पाकिस्तान नहीं है। उस वक्त कह रहे थे पाकिस्तान की हैसियत क्या है, अब कहते हैं पाकिस्तान नहीं है। अब जो है बांग्लादेश जो है इसकी हैसियत नहीं है। अब इनको यह अंदाजा हो गया कि बांग्लादेश की हैसियत क्या है। आहिस्ता आहिस्ता इनको अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा कि इनकी हैसियत क्या है, क्योंकि जब से जुए वाली कंपनियों ने हाथ हटाया ना इनके सर से, जब से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है कि जुए वाली कंपनियां अब क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करेंगी, तो इनका जो रेवेन्यू जाता था ना आईसीसी को, वो आधा तो जुए वाली कंपनियों से जाता था। तो मेरे ख्याल में मुश्किलात जरूर होंगी। एक कमेंट साहब का चाहिए, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब मोहसिन नकवी साहब ने इनसे हाइब्रिड साइन कराया कि भाड़ में जाओ मत आओ, 26 में मैं भी नहीं होऊंगा, मैं कोलंबो लेके जाऊंगा, तो तब ये कहते थे कि जी इनकी जुर्रत ये हमसे सिग्नेचर करा लें, तो तब इन्होंने लेट गए थे, सिग्नेचर कर दिए थे। तो अब अगर ये बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करने के लिए बीसीसीआई कह देता है, आईसीसी कह देता है, तो वो जो भक्त बैठे हुए हैं तो वो तो फिर इसको शिकस्त मानेंगे, तो फिर माहौल क्या बनेगा? ये तो एंटी बांग्लादेश जो एक सेंटीमेंट है वो और नहीं इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी मोहसिन नकवी साहब की कि उन्होंने नाक से लकीरें निकलवा दी हैं बीसीसीआई को, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड हो गया कि भैया भारत गवर्नमेंट होगी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत तस्लीम नहीं होगा, वो उन्हें तस्लीम करना पड़ा। फिर आपको पता है कि एशिया कप के सिलसिले में ढाका में एक मीटिंग होनी थी, उन्होंने कहा जी मीटिंग में हम नहीं जाएंगे और ये मीटिंग ढाका से मुंतकिल की जाए। वहां पर मोहसिन नकवी साहब चूंकि चेयरमैन थे, उन्होंने कहा मीटिंग होगी तो ढाका में होगी। फिर मजबूर इन्हें वो जाना पड़ा। फिर आपको पता है एशिया कप ट्रॉफी का मामला हुआ, उन्होंने कहा जी मान गए नकवी साहब, माफी मांग ली, कल ट्रॉफी आ रही है, परसों ट्रॉफी आ रही है। उन्होंने कहा ट्रॉफी अगर लेनी है, आज भी उनका मौका ये ट्रॉफी लेनी है, आए जो प्लेयर खेले थे टीम में कोई एक प्लेयर आए, बाकायदा तकरीब मुनक्कद की जाएगी और ट्रॉफी ले जाए। वहां पे नहीं हुआ, वहां पे इनको शिकस्त हुई। तो मोहसिन नकवी अब इनको नजर आ रहे हैं। अब देखे ना उनकी मीडिया दिन रात। मेरा सवाल ही था, लेट तो तब भी गए ना, अब फिर लेट सकते हैं, तो चांसेस हैं ऐसे? देखिए, ऐसे लेटते रहेंगे तो अब जो उनकी वो दद्दागिरी थी वो खत्म होती जा रही है ना। जो वो कहते थे कि आईसीसी पे हम डोमिनेट करते हैं, तो फिर वो सारा कुछ खत्म होता जा रहा है ना। तो चलो कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश से टक्कर लेने के बाद इनको ये आइडिया तो हो गया कि बीसीसीआई जो जो गवर्नमेंट है वो उनके उनके उनमें कितना एक घुटनों में उनके पानी है। और तो मेरे ख्याल में
और बेस्ट सोल्यूशन क्या है? आप बेस्ट सोल्यूशन एज ए क्रिकेट फैन। मेरे ख्याल में बेस्ट सोल्यूशन जो है ना, वो आपको बांग्लादेश की डिमांड माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ये डिमांड पाकिस्तान की मानी है, जाहिर बात है पाकिस्तान हाइब्रिड पे खेल रहा है, आपने ये डिमांड अगर इंडिया की मानी है, तो फिर आप कैसे 6 माह के अंदर अंदर बांग्लादेश की डिमांड नहीं मांगेंगे। और ये चीज भी अगर आईसीसी ने मान ली है कि सीरियस किस्म की थ्रेट है इंडिया को, अगर इंडियन फैन वहां पे जाएंगे तो फैन अगर बांग्लादेश की जर्सी नहीं पहन सकते, अगर फ्लैग बांग्लादेश का नहीं उठा सकते, अगर किसी क्रिकेटर को वहां पे थ्रेट है, इलेक्शन बांग्लादेश में होने हैं, उसका इंपैक्ट जो है वो इंडिया में पड़ना है, अगर बांग्लादेशी टीम वहां पे खेलती है, तो फिर डेफिनेटली ये सारी चीजें तो मैटर करती है ना। तो मेरा ख्याल के बेस्ट सॉल्यूशन इसका यही है कि जो डिमांड्स है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, वो मानी जाए और उनके मैचेस श्रीलंका, यूएई, पाकिस्तान जहां भी होते हैं वहां पे करवाए जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। औरंगजेब ने बहुत अच्छा और एक शानदार जुमला बोला कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया को हाइब्रिड मिल सकता है, पाकिस्तान को श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप हाइब्रिड मिल सकता है, तो स्टेटस तो सेम है बांग्लादेश का, तो फिर बांग्लादेश को भी वो हक मिलना चाहिए। और शायद आईसीसी मजबूर है इस बात के ऊपर, वो ये फैसला करेगा। बाकी इंडियन मीडिया या एंटी बांग्लादेश जो सेंटीमेंट है वो जितना मर्जी शोर करें, बेटर सेंस प्रवेल करेगी। और लगता यही है कि ये घुटनों पे आएंगे और ये ऐसा डिसीजन होगा। जो इसमें फर्दर अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।